Students, last lecture में we were discussing about rules to find significant figure in a number, and we have also discussed about rules of rounding off. Now we'll discuss some example regarding these. Like first we will see how to find significant figure, number of significant figure in these examples. सो हमने जो कल रूल्स पढ़े थे उनके बेसिस पे उनको ध्यान रखते हुए हम इन एग्जाम्पल्स के सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने की कोशिश करेंगे. एग्जाम्पल नंबर 1 है 0.093. अब इसमें एक रूल हमने लिखा था कि जब भी कोई डेसिमल संख्या एक से छोटी नंबर हो, 1 से छोटी नंबर हो, तो उसमें जो नॉन जीरो फर्स्ट डिजिट होती है, दिस इज नॉन जीरो फर्स्ट डिजिट की जो लेफ्ट में जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते हैं. अब अपने जो रूल्स हैं कल वाले लास्ट लेक्चर वाले उनको रिवाइज करके आए तो ही आपको समझ आ पाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं रूल को रेफर करके यहाँ पे सॉल्यूशन बता रहा हूँ. सो बच गए कितने? 2. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, सेकंड, हमने रूल पढ़ा था कि जब डेसिमल वाला नंबर हो, तो उसमें ट्रेलिंग जीरो जो होती हैं किसी भी नंबर में, जो ट्रेलिंग मतलब जो पीछे जीरो होती हैं वो भी सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट होती हैं. सो वी कैन सी हियर 9 1 2 3 4. अगेन थर्ड, अगेन ये 1 से स्मॉल नंबर है ना, तो इसके जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उसके लेफ्ट में जो जीरो होंगी वो तो कंसिडर होंगी नहीं इसमें, बट दिस इज डेसिमल नंबर, ये डेसिमल वाला नंबर है, तो इसके क्या होंगे, इसके जो ट्रेलिंग जीरोज हैं विल बी कंसिडर एज सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो इसमें कितने हो गए? 1 2 3. नाउ नेक्स्ट, हमने जब कल देखा रूल्स, वी हैव सीन दैट कि जो 10 की पावर होती है उसको हम सिग्निफिकेंट नंबर फाइंड करते समय ध्यान नहीं रखते हैं. केवल जो उसका वो a इंटू बी 10⁻⁴ ऐसे कुछ नंबर होता है, तो इसका कोई लेना देना नहीं होता है सिग्निफिकेंट फिगर देखने में. वी ओनली सी दिस क्वांटिटी. सो हियर इज दैट. सो 1 2, हमने क्या कहा था? ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट. आप रूल चेक करो तो कितने होंगे? 2. कमिंग टू नेक्स्ट, अगेन वही बात आती है कि जब डेसिमल वाला नंबर होता है तो ट्रेलिंग जीरोस भी काउंट होती हैं. ये काउंट होगा नहीं, हम देख चुके हैं. तो 1 2 ये तो नॉन जीरो हैं तो ये कंसिडर होंगे, और ये बिकॉज ये डेसिमल वाला नंबर है, डेसिमल वाले नंबर में जीरो ट्रेलिंग जीरो होती है, वो क्या होती है? कंसिडर होती है एज सिग्निफिकेंट फिगर. तो 1 2 3. नाउ सिक्स्थ एग्जाम्पल. अब देखिए, हमने डेसिमल वाली जीरो थी, ये तो हमने ये जीरो करा कंसिडर एज सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन हमने कल रूल देखा तो आई थिंक सेकंड रूल था कि जब कोई भी नंबर होता है उसमें ट्रेलिंग जीरोज होती हैं, अगर वो विदाउट डेसिमल लिखा है तो क्या होगा? ये वाली जो ट्रेलिंग जीरो है विच विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये वाली कंसिडर नहीं होंगी. ये दो नॉन जीरो डिजिट हैं. सो हियर सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हुई? 2. नाउ कमिंग टू लास्ट एग्जाम्पल. अब देखिए, अगेन वो मिक्स है, ऊपर का सारा डेसिमल वाला है. इसका सिंपली मतलब है कि जो ट्रेलिंग जीरोज हैं वो कंसिडर होंगी, बट ये 1 से छोटी है, तो इसके फर्स्ट जो नॉन जीरो डिजिट है उसके लेफ्ट में जो भी जीरोज हैं, फर्स्ट डिजिट विच इज़ नॉन जीरो, उसके लेफ्ट में जो भी जीरो है वो कंसिडर नहीं होंगी एज ए सिग्निफिकेंट फिगर. तो कितने हो गए इसमें? 1 2 3 4 5 एंड 6. दैट्स इट. अब ये राउंड ऑफ करना है कितना तक? अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स.
अब देखिए, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर हमने इसमें रखनी है और उसको इस तरह से राउंड ऑफ करना है। इसमें सब पहले सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे कहाँ तक होंगी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अभी हमने देखा कि जब 0 से छोटी क्वांटिटी होती है, यानी कि 0 पॉइंट कुछ लिखा हुआ आता है, इसमें जब तक फर्स्ट जो नॉन जीरो डिजिट होती है उससे पहले वाली तो काउंट होती नहीं है, उसके बाद काउंटिंग शुरू होती है। तो 1 2 8 तक हमने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो मतलब 7 तो रहना ही है और एक और रखना है, ऐड रखना है। तो यहाँ पे राउंड ऑफ का रूल लगाएंगे। राउंड ऑफ का रूल क्या होता है, अगर जो डिजिट हटानी हो, जो डिजिट हटानी हो, है ना, ये ऐड का ही राउंड ऑफ करना है। तो ये क्या है, ये डिजिट क्या है, यानी कि जो ये डिजिट तो रखनी है, सेकंड डिजिट तक रखना है। तो जो हटानी डिजिट, जो डिजिट है 5 डिजिट है, वो अगर 5 होती है, 5 होती है तो 2 रूल होते हैं, या तो 5 हो, ओनली 5 हो, या 5 0 हो। जब तो 2 रूल्स लगते हैं जिसमें, तो अब वो मैं डिस्कस करूँगा नहीं। उसका नेक्स्ट रूल जो बताया था मैंने, कि अगर 5 हो और 5 के साथ कुछ और नॉन जीरो नंबर्स हो, लाइक 1 2 3 4 5 6 एंड कुछ भी हो, तो वो किस में कंसिडर हो जाता है, ये वाला, ये जो है वो 1 नंबर इंक्रीज हो जाता है। अब मैंने क्या बोला है, अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आया तो इसका मतलब है कि आपने कल वाले रूल्स नहीं देखे हैं। तो पीछे का अगर आप डेली देखते नहीं रहोगे तो आगे की चीज़ें समझना मुश्किल होती ही जाती है, क्योंकि यह चीज़ें आपस में कनेक्ट होती रहेंगी। वैसे भी ये तो है ही राउंड ऑफ की एग्जाम्पल, तो आपको राउंड ऑफ वाले रूल्स तो पढ़ के आना ही है। जब भी तो आप समझ पाओगे मैं कौन सा रूल रेफर कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें अगेन वही सिमिलर सा है, ये वाली कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि वो 0 से इधर है ना, बार बार बोल चुका हूँ ये वाली क्यों हो रही है, क्लियर। तो ये वाली जो है सिग्निफिकेंट, इसका मतलब यहाँ तक रखना है, तो ये हटाना है। हटाने वाली अगर किससे हो, 5 से छोटी हो, तो क्या होता है, ये जो पीछे पीछे वाली नंबर है वो एज इट इज़ रह जाती है, 9 डिग्री इंक्रीज नहीं होती है। तो 0.9837 था, उसका 0.098 बन गया। अगेन ये इनका कोई रोल होता नहीं है। 2 सिग्निफिकेंट फिर के कहाँ तक हो जाएंगी, 9.0 तक। अब ये 9.0 है ना, 7 यहाँ पे है, ये हटानी है। हटाने वाली नंबर अगर 5 से ग्रेटर होती है तो क्या होता है, इसके प्रीवियस वाला जो होता है वो एक इंक्रीज हो जाता है, तो 9.1 हो गया। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, 9.01 है। अगेन कितनी सिग्निफिकेंट तक देखना है, 2 तक देखना है, वो तो सिमिलर सा एग्जाम्पल है ना। हाँ, इसमें ये तो क्या करेंगे, इसमें क्या था, 2 तक रखना है अपन को, ये वाला हटाना था, इसमें ये वाला हटाना था, बट दैट वाज 7 से 5 से ग्रेटर था, तो रूल के अकॉर्डिंग 5 से ग्रेटर होने पर पिछने वाला 1 इंक्रीज हो गया था, इसलिए 9.1 हो गया। बट रूल के अकॉर्डिंग अगर इफ दिस क्वांटिटी विच यू आर गोइंग टू रिमूव इज लेस देन 5, देन जो पीछे वाला होता है वो एज इट इज़ रहता है, वो इंक्रीज नहीं होता है। तो ये सारे डिस्कस हो चुके हैं। अब रूल्स देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए। देखिए, पहले मैं उसका रीज़न बता देता हूँ कि ये रूल्स क्यों बनाए हैं। बिकॉज देखिए, हमने कुछ क्वांटिटीज़, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एंड देन वी विल सी अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन। ये रूल क्यों बनाए, देखिए, हमने कोई क्वांटिटी मेज़र की विद प्रिसीजन लाइक दिस 4.237, मतलब इसमें प्रिसीजन कितना है, डेसिमल के 3 पॉइंट तक कर सकते हैं। अगेन हमने दूसरी की 2.51, मेजर की को हमें कुछ फॉर्मूला लगाना है और हमें क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। तो जो वैल्यू आएगी वो बताता हूँ आपको। इनको जब डिवाइड करोगे 4.237 को 2.51 से, देन वी विल गेट, व्हाट वी विल गेट इज 1.68 ये हमें लगेगा। तो देखो, इससे आप मिसलीड हो रहे हो, या फिर आप एक, या कहूँ कि एक गलत इंटरप्रेशन कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, क्यों हमने ये जो एक जो क्या बोलते हैं उसको, मेजरमेंट हमारा किया, वो तो हमने दो, इसका रिजोल्यूशन पारो क्या था कि ये 2 डिजिट तक ही हमने मेजर कर पाए, बट हम आंसर बता रहे हैं कि एक 1 2 3 4 5 6 7 में। तो दिस इज रॉन्ग ना। सो दैट्स वाई वी हैव these two rules are given for subtraction and addition and मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब पहली बात तो आप ये समझ चुके हो कि हमने क्यों ये रूल पढ़ने हैं,
बिकॉज उससे गलत इंटरप्रेशन होता है, गलत हम रिजल्ट को रिपोर्ट करते हैं। इसलिए रिपोर्ट हमारी जो मेजरमेंट है उसको करेक्ट करने के लिए, बिकॉज हमने जो प्रिसीशन, हमने जिस प्रिसीशन से हमने आंसर मेजर एक्चुअल में किया ही नहीं और हमारे आंसर में वो आ रहा है, तो उसको कैसे निकालें, ये हम इसलिए हम रूल देख रहे हैं। सबसे पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी decimal places as are there in the number with the least decimal। अब ये तो एक किताबी सी लैंग्वेज है, मीनिंग क्या है इसका, विल सी दैट कि जो भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर कर रहे हैं, लाइक तीस, ये 3 क्वांटिटी हमने मेज़र की, इनको एडिशन किया तो हमारे पास ये आया है ना 663.821। तो हम इसका प्रिसीजन क्या होता है कि हम पॉइंट के बाद कितने नंबर ले रहे हैं। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे, देखो इसमें 2 है, इसमें 1 है और इसमें 3 है। कैसे डिसाइड करेंगे पॉइंट के पास कितने प्रिसीजन तक हमारी रिपोर्ट हम करें, हमारी रिपोर्ट जो हमारा फाइनल रिजल्ट है उसको रिप्रेजेंट करें। तो इसका रूल सिंपल सा है कि इनमें से जो भी क्वांटिटी है जिसमें डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग, इनमें डेसिमल के पास मिनिमम नंबर हैं, उतने ही नंबर डेसिमल के पास यानी कि फिगर हैं, उतने ही फिगर हमारे आंसर में होने चाहिए। तो इन तीनों में देखो, डेसिमल के पास 2 है, डेसिमल के बाद 1 है, डेसिमल के बाद 3 है। तो हमारे आंसर में 3 है, बट हमें कौन सा चूज़ करना है जिसमें मिनिमम होगा, लाइक दिस। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राउंडिंग ऑफ के रूल पता होने चाहिए। राउंडिंग ऑफ का रूल क्या होता है, हमें एक नंबर तक रखना है, ये तो रखना है, 2 को हटाना है, तो 2 क्या है, <5। तो <5 होने पर ये वाली नंबर चेंज नहीं होती है, दैट्स मीन्स 663.8 विल बी आवर फाइनल रिजल्ट। सिमिलरली अगर हमें कोई टर्म, दो या दो टर्म्स हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा सम ऑफ टर्म्स इस, हाँ यानी कि सम कर रहे हैं, वही एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, सम करते हैं तो ये आता है। बट इनमें देखो, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे जिसमें, यानी कि हम कब कितने प्रिसीजन, कितने डेसिमल तक हमारा आंसर लिखेंगे, ये वाला हमारा आंसर है। बट कितने डेसिमल लिखेंगे, 1 तक लिखेंगे, बिकॉज मिनिमम वाला देखते हैं तो 1 तक लिखना है। तो 64.99 को क्या लिखेंगे हम, 64.99 है हमारा, इसको हमने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है 1 डेसिमल तक, यानी कि ये वाला तक रखना है, इसको हटाना है। 9 क्या है, 5 से ग्रेटर है, ग्रेटर होने पर क्या होता है, पीछे वाला इंक्रीज हो जाता है, पीछे वाला 69 का मतलब 10 हो जाएगा। तो 10 का क्या मतलब है भाई, एक ही पॉइंट तक तो रखना है हमें भाई, 1 2 3 4 5 10 होते तो 5 हो जाता है ना। तो 10 का मतलब है कि ये एक इधर से निकल जाए, बट 65 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, कहीं कन्फ्यूज नहीं होगा इसमें। देखो मैं दोबारा क्लियर करता हूँ ये वाली बात। देखिए ऐसे लिखते हैं हम, अगर ओनली 1 डिजिट तक रखते हैं तो क्या लिखते हैं, 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.9 और फिर 65, ऐसे तो लिख रहे होते हैं। यानी कि हमें ओनली 1 डिजिट तक तो लिखना है, तो 64.99 है और उसको एक ही डिजिट में लिखना है ना। इसको तो कैंसिल करना है, एक ही डिजिट में लिखना है, तो क्या करेंगे, अब 10 तो लिख नहीं सकते ना, 10 तो 2 डिजिट के हो गया अगेन, तो हम क्या करेंगे, एक इधर इंक्रीज कर देते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर है। सिमिलर के लिए हमें सब्ट्रैक्शन करना है 82.29 से, तो आएगा 19.59। बट इसमें देखो मिनिमम कौन सा वाला, इसमें 2 है और इसमें 1 है, तो ये वाला 1 है तो 1 लिखेंगे। तो इसको, ये देखो 9 है, 9 किससे क्या है, 5 से एक ग्रेटर है, जो अगर 5 से ग्रेटर होती है, जो हटानी होती है, तो उसके पीछे वाला एक इंक्रीज हो जाता है। रूल जाके देखो, ख़त्म। अब मल्टीप्लिकेशन की बात देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन में ये देखते हैं कि जो जैसे 2 नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स और वाई को, या फिर एक्स और वाई को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो जब वो आंसर आएगा हमारा, सपोज जेड आया, तो जेड में अब इसमें वो नहीं देखेंगे कहाँ पर डेसिमल है, इसमें ये देखते हैं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, दोनों में से जिसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, उतने ही हमारे आंसर में होने चाहिए। सिमिलरली ये यहाँ पे और आप देखते हैं क्या है, 1.2 को 1.6 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.92 आएगा। हमें क्या चेक करना है, हालांकि इन दोनों में सिमिलर ही वो है,
सिग्निफिकेंट फिगर इसमें भी 2 हैं और इसमें भी 2 हैं, बट अगर इसमें 3 होते और इसमें 2 होते तो हम कहाँ तक लेते? 2 तक। यानी कि उसमें डेसिमल नहीं चेक कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। इसमें केवल हम टोटल सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, अब इन दोनों में जो है जो मिनिमम जिसमें होंगे ना वो हम ले लेंगे। लाइक जैसे इसमें तो दोनों में 2-2 ही है, तो हमने 2 सिग्निफिकेंट नंबर तक हमारा आंसर लेना है। तो 1 2 2 तक यहीं तक लेना है, 2 को हटाना है, अगेन राउंडिंग ऑफ के लिए रूल लगाएंगे। 2 क्या है? 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा होता है तो वो सेम का सेम रह जाता है। ये वाला क्या नहीं होता है, ये तो कैंसिल हो जाता है और ये इंक्रीज नहीं होता है। ये आपको अगर रूल देखे होंगे तो आपको पता होगा। सिमिलरली एक डिविडेशन का एग्जांपल भी हम लेते हैं, जो स्टार्टिंग में हमने चेक किया था वो ले लेते हैं। सपोज करो एग्जांपल लिख लेना ये डिविडेशन का, जैसे 4.237 है, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 2.51 से, क्या आएगा? चलो हम जादू से निकाल देते हैं। 1.68 एट 047, ये मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है तो इसलिए मैं बता देता हूँ, ये आ गया। अब इतने सिग्निफिकेंट अब कितने तक रखें हम? तो रूल क्या है हमारा, दोनों नंबर में से हम देखें किस में सिग्निफिकेंट नंबर कम है, किस में है, इसमें। कितने हैं? 1 2 3। तो हमारा आंसर कहाँ तक लेना है? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक। तो कैसे चूज़ करेंगे, मतलब यहाँ तक हमने लेना है। अब इसका हटाने का तरीका क्या है, वो अपना राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने का मतलब इसको हटाना है, हटाने वाला नंबर क्या है? 5 से बड़ा है। तो 5 से बड़ा होता है तो क्या होता है, पीछे वाला एक इंक्रीज हो जाता है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1.69। तो हम इसको आंसर को क्या रिपोर्ट करेंगे? 1.69। ये एग्जाम्पल पे लिख लेना। अब देखिए, इन एनी इन्वॉल्वमेंट और कॉम्प्लेक्स मल्टी पीरियड चूज करेंगे स्टेप कैलकुलेशन, यू शुड रिटेन इन इंटरमीडिएट स्टेप 1 डिजिट मोर देन द सिग्निफिकेंट डिजिट। हमने जो कैलकुलेशन की, जो सिग्निफिकेंट कितने रखने हैं हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, और स्पेशली इसमें मल्टीप्लिकेशन में देखें। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या देखें, मल्टीप्लिकेशन में देखें कि कैसे हमने इनको कहाँ तक, कितने डिजिट तक हमें रखना है। जैसे मल्टीप्लिकेशन में हम देख रहे थे, मल्टीप्लिकेशन और डिविडेशन में हम देख रहे थे कि उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, तो अगर वो मल्टी कैलकुलेशन है, यानी कि पहले कुछ करना है, फिर यहाँ पे कुछ, फिर आगे कुछ करना है, फिर आगे कोई कैलकुलेशन करनी है, फिर कुछ कैलकुलेशन करनी है, फिर हमारा आंसर आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे हम कि कितने डिजिट डिसाइड करेंगे? जो हमारे रूल के अकॉर्डिंग, जैसे हमने क्या यहाँ पे कुल कैलकुलेशन करी, तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग आया 1.57, मतलब 3 सिग्निफिकेंट नंबर आई। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और, जैसे 5 4 थी, यहाँ तक आया, हमने 3 कर लिया, हमारे रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 आ रहा था। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये रूल क्या कहता है कि जब मल्टी कैलकुलेशन स्टेप हो, यानी कि 1 से 2 2 से 3 से फाइनल तक आ रहे हो, जो बीच वाली स्टेप्स हैं ना, उनमें हम रूल के अकॉर्डिंग जितने सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं हमारे आंसर में, उससे एक एक्स्ट्रा ले लेंगे, समझ गए? फिर इसमें भी एक्स्ट्रा लेंगे, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें हमारे रूल के अकॉर्डिंग जितने सिग्निफिकेंट फिगर हमारे आंसर में आ रहे हैं उतने ही आने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जिससे ये भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे लेते हैं और ये भी क्लियर हो जाएगा क्यों लेते हैं। ओके, जैसे हमें इसका रेसिप्रोकल निकालना है, तो हम अगर सिंपल हमारे रूल से चलें जो हमने पढ़े हैं अभी तक, तो हमने क्या करना है, इसको 1 से डिवाइड किया, तो कितने सिग्निफिकेंट हमारे आंसर में आनी चाहिए भाई, यहाँ से जो सोल्व किया। अब देखो यहाँ से कल वाला एक रूल जो मैंने 7th रूल बताया था सिग्निफिकेंट का, कि कोई नंबर है, देखो यहाँ डिवाइडेशन और मल्टीप्लिकेशन की बात मैंने करी थी, तो ये तो हमारी कोई मेजर्ड वैल्यू है, उसका डिवाइड करना है। बट 1 क्या है यहाँ पे, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है ना, इसको हमने ना मेजर किया है ना कुछ किया है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। तो इसमें तो कितने भी हम कंसिडर कर सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसको नहीं देखेंगे, कि देखेंगे इसको नीचे वाले को। इसमें कन्फ्यूज हो रहे होगे तो कल वाला वो 7th आई थिंक सिग्निफिकेंट फिगर का रूल था, कि जो भी वैल्यूज़ होती है मल्टीप्लिकेशन या डिविडेशन में जो भी हम रखते हैं, यानी कि इसको 1 को क्यों रखा है, ताकि हम इसको रेसिप्रोकल बोल पाएँ। हमने बोला तो यही कि रेसिप्रोकल लेना है, तो यूज हमारा काम तो इसी से है ना, ये तो एक मेजर्ड वैल्यू है, इसका रेसिप्रोकल हमें निकालना है। बट 1 क्या है, 1 तो इसको केवल दर्शा रहा है कि भाई ऐसे नीचे लिख दो तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। जैसे 2πr था उसमें, तो 2 क्या है, पाई और 2 तो कांस्टेंट है ना, पाई का तो बात अलग से कर चुके हैं। आर हमने कहीं से मेजर करी है, उसको 2 गुना करना है, 2r,
या d/2 का मैंने एग्जांपल लिया था उसमें, तो d तो हमने कोई डायमीटर है उसको हमने निकाला है कहीं से मेजर करके, बट 2 क्या, 2 तो बता रहा है कि भाई उसका आधा करना है। इसी प्रकार के ये बता रहा है कि उसको 1 से डिवाइड 1 उसका उल्टा करना है, ये बता रहा है ना। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर हम नहीं देखते हैं, बिकॉज उसको इन्फिनिटी होते हैं, उसको वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर पॉइंट में नहीं दिया गया हो तो कुछ कैसे भी लिख सकते हैं। इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, इन्फिनिटी। एग्जैक्ट अगर नंबर दिया होगा तो उसको तो कितने भी हो सकते हैं, हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं 1.000 कितने भी लगा लो। तो नीचे वाले को हम चेक करेंगे, तो नीचे वाला अब इसमें एक ही नंबर हमारे पास बचा है, तो मिनिमम का चक्कर ही नहीं है, तो हम 9.58 में कितने सिग्निफिकेंट नंबर है 3, तो हमारा आंसर कहाँ तक लेंगे 3 सिग्निफिकेंट नंबर तक। तो ये क्या होगा 104, 3 क्या है, इसको 3 वाले को उठाना है इस वाले को, तो 3 क्या है 5 से स्मॉलर है, 5 से स्मॉलर तो हमारा चार्ज चेंज नहीं होगा 0.14। अब अब हमने क्या डबल रेसिप्रोकल निकालना है, तो इसका डबल रेसिप्रोकल निकाला इसका वापस, तो आ गया 9.61, 9.6153 आ गया। अगेन हमने क्या करना है 3 सिग्निफिकेंट नंबर तक लेना है। ये अगेन 5 है और 5 से आगे रूल देखो, लास्ट का जो रूल था, लास्ट का रूल देखो राउंडिंग ऑफ का, कि 5 और 5 के आगे नॉन जीरो डिजिट हो तो क्या होता है, पीछे वाला एक इंक्रीज हो जाता है, तो ये होगा 9.62। अब देखो हमने लिया क्या था 9.58, हमने इसका क्या किया डबल रेसिप्रोकल। डबल रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि अपने आप को वापस लिया था, कैसे, जैसे एक्स था ये कोई, इसको एक्स माना, इसका एक बार रेसिप्रोकल किया, ये आ गया 1/x वैल्यू आ गई। अब दोबारा रेसिप्रोकल करो तो 1/1/x, ये तो हुआ कि एक बार रेसिप्रोकल किया तो 1/x आ गया। दोबारा का मतलब है कि इसका दोबारा रेसिप्रोकल करो तो ये 1/x। इसको सोल्व कैसे करते हैं, ऊपर चला जाएगा ना ये, तो इसको 1/1 लिख सकते हैं ना। मैंने कई बार बताया कि एक्सटर्नल अपॉन इंटरनल, तो क्या हो गया, कोई वैल्यू 1 लिखी है तो उसका मतलब 3 लिखिए, तो 3/1 लिखे तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। तो हम ये यहाँ पे क्या लिख रहे थे 1/1/x, तो इसको 1/1 लिख दो, सॉरी ये 1 था हमारा, तो इसको 1 को 1/1 लिख सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन में कैसे सोल्व करते हैं, एक्सटर्नल को मल्टीप्लाई करते हैं 1 × x अपॉन इंटरनल को करते हैं 1/1, एक्स ही आना चाहिए था। अब इसको 2 बार उल्टा करेंगे तो सेम ही चीज़ आती है, लेकिन ये आई नहीं, है ना, अपनी सिंपल। तो इसलिए हमने बताया कि जब मल्टी स्टेप कैलकुलेशंस होती हैं उसमें हमने क्या करना होता है, एक सिग्निफिकेंट नंबर ज़्यादा ले लेना होता है। अब देखिए अगर एक सिग्निफिकेंट नंबर ज़्यादा लेकर करेंगे तो हमारा आंसर सेम आ जाएगा। ये डिवाइड किया तो 3 सिग्निफिकेंट तक लेना है, 3 लेना था, लेकिन हमने क्या करेंगे एक ज़्यादा लेना है तो 4 तक लेंगे। यहाँ तक लेंगे 4, तो ये हटाना, तो ये अब 5 से ग्रेटर है, तो ये पीछे वाला एक इंक्रीज हो गया। अगेन ये वाला हो गया 4 तक है ना। इसको अगेन करो तो 9.5 से नेट आता है 3 तक आ गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसको हम अगर वापस हम लास्ट वाले में हम क्या बोला था, रूल हमारा क्या कहता है, बीच में तो हमने एक एक्स्ट्रा लेना है, जब लास्ट में जब लेंगे जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें हम रूल के अकॉर्डिंग ही चलना है। हमने रूल क्या पढ़ा है, रूल जो ये रूल वाला रूल बताया था, इसमें क्या बताया कि इंटरमीडिएट स्टेट में तो क्या होता है, जो रूल के अकॉर्डिंग जितने सिग्निफिकेंट नंबर आ रहे हैं उनसे एक एक्स्ट्रा लेना है। तो ये हमने एक एक्स्ट्रा ले लिया, 3 लेना था 4 ले लिया, लेकिन एंड में क्या करना है, एंड में अपने रूल के अकॉर्डिंग जितनी आनी चाहिए उतनी लिए। तो यहाँ पे कितने आने चाहिए रूल के अकॉर्डिंग 3, यानी कि यहाँ पे से जो रूल के अकॉर्डिंग आने चाहिए ना, इसके जो मेन नंबर है उसके अकॉर्डिंग, तो कितने आने चाहिए 3, तो 3 ले लिया हमने। तो 3 इसमें से अगर लें अगर तो कितना आएगा 9.578 है, 3 तक लेंगे तो यहाँ तक लेंगे, ये क्या है 5 से ग्रेटर है तो पीछे वाला एक इंक्रीज हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 9.58। समझ गए, ओके। उसमें कोई देखो कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछें, बिकॉज वीडियोज़ हैं थोड़ी जल्दी बनाने पड़ते हैं, लंबे हो जाते हैं फिर हर चीज़। वैसे मैं हर चीज़ को बहुत गहराई से एक्सप्लेन करता हूँ, ये मुझे पता है, छोटी छोटी चीज़ों करता हूँ, ये ध्यान में रखते हो कि शायद आपको पता है कि नहीं है। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, इसमें कहीं कोई आपको शंका नहीं होनी चाहिए। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं। ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज दैट, व्हाट आर द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर इन अप्रोप्रिएट, यानी कि अब देखो ये जो हमारी जो क्या दे रखी है हमको साइड दे रखी है 7.203, कितने सिग्निफिकेंट नंबर है 1 2 3 4, है ना। और हमें जो सरफेस एरिया निकालना होता है, सर एरिया क्या है इसका 6 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, स्क्वायर मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब हो गया, आंसर में कितने सिग्निफिकेंट नंबर आने चाहिए 4, हमें अभी पढ़ा है।
कि सिग्निफिकेंट जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो उतने ही सिग्निफिकेंट नंबर आने चाहिए जितने मिनिमम नंबर में हो। जितने जो भी क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई के लिए गिवन है उनमें से जिनमें भी मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर होंगे उतने हमारे आंसर में आने चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों ही सेम है तो हमारे 4 तक आने चाहिए। ये आंसर है, हमें 4 तक लेने हैं तो 1 2 3 4, 4 के लेने के इसको हटाना है तो ये क्या है 9 है, विच इज़ 9 इज विच इज़ ग्रेटर देन 5, तो ये वाला क्या होगा, एक इंक्रीज होगा, आ गया आंसर। सिमिलरली क्यूब है तो इसमें भी जब 4 डिजिट तक लेंगे तो ये भी हमारे ही 4 तक लेंगे, 1 2 3 4, तो इसको उठाना है। 1 क्या है 5, 9 5 से स्मॉलर है तो 7 सेम रह गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें क्या है, ग्राम ऑफ सब्सटेंस ऑक्यूपाइड एक्सप्रेस डेंसिटी बाय कीपिंग सिमिलर। अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इसमें गिवन है, वॉल्यूम इसमें गिवन है, दोनों को डिवाइड करो। तो डिवीजन में भी क्या होता है, जिसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट, देखो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी जादू से हमारे पास 4.7833। अब डिविडेशन में क्या होता है, जिस भी नंबर की कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती हैं, इसमें कम, दोनों में से किस में कम है, इसमें 1.2 में कितनी है 2, तो 2 तक हमें आंसर लेना है। तो 4.7 मतलब इतना ही लेना है तो उसको हटाना है। राउंडिंग ऑफ के रूल से ये क्या है 5 से ग्रेटर है, तो 5 से ग्रेटर तो ये एक इंक्रीज हो जाएगा, तो 4.8 हमारा आंसर आ गया। रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन और द अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक कैलकुलेशन। देखिए ये बेसिकली हमने वो जब तक पढ़ चुके हैं वही है, बट एनसीईआरटी में दे रखा है तो हमें डिस्कस कर चुके हैं। चल कर लेते हैं फटाफट से। If the length of a breadth, length and breadth of a thin rectangular sheet are measured using the meter scale, अब उसमें लेंथ ये आई और विड्थ है ये, ब्रेथ वो ये आई। देर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर इन ईच, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है बोलो में। इट मीन्स दैट द लेंथ में बी रिटर्न। इसका मतलब क्या है, अगर ये रूल बताना चाह रहा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम कोई स्केल से मेज़र कर रहे होते हैं, लाइक ये जितने रेजोल्यूशन से हम मेज़र कर रहे होते हैं, जिसका रेजोल्यूशन 0.1 है, तो उसमें मिनिमम उतनी एरर तो होती ही है। यानी कि कोई भी हम अगर लाइक मेज़रमेंट कर रहे होते हैं तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, देर विल ऑलवेज बी एरर। तो उसमें एरर मिनिमम कितनी होगी, जितना वो उसका लिस्ट काउंट होगा, या फिर हम कहें कि जितना वो मिनिमम मेज़र कर सकता है। लाइक ये उसका इसमें क्या कर रखा है 16.2, इसका मतलब क्या है, इसका रिजोल्यूशन क्या है 0.1, यानी कि मिनिमम ये 0.1। ऐसे तो कर सकता है 16.1 के साथ लिखता है तो या 0.2 आ जाएगा, 0.3 आएगा, एक डिजिट तक ही आ रहा है ना। तो मतलब इसका रिजोल्यूशन क्या है 0.1। जैसे हमारा स्केल होता है नॉर्मल स्केल, उसका भी रिजोल्यूशन सेम ऐसा ही होता है। तो वो कैसे देखते हैं, जैसे ये हमारा स्केल था, यहाँ पे लिखा है 1.6 है, उसके बाद ये वाला, या फिर ये लिख लो ये 6 सेंटीमीटर है ना। और ये आया ये 1 2 3 4 5 है, और ये आता था 7 सेंटीमीटर का ये। तो अगर सपोज करो हम जो भी लेंथ मेज़र कर रहे हैं तो यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे है ना। अब देखो 1 सेंटीमीटर के बीच में, 1 सेंटीमीटर के भी 10 जो होते हैं वो होते हैं हमारे जो नॉर्मल स्केल आप देखोगे, पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, 10 वो होते हैं 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर होता है। तो 10 जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो क्या बताते हैं 1 सेंट, तो एक ग्रेजुएट्स क्या बताएगा 1/10 सेंटीमीटर, तो ये 0.1 सेंटीमीटर वहाँ से है। तो देखिए अगर इसको हम मेज़र करें, ये कोई लेंथ हम मेज़र करें और ये यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे है, तो अगर हम थोड़ा सा भी इसको इधर उधर देखेंगे तो थोड़ी बहुत इसमें एक्यूरेसी, मिनिमम प्रॉब्लम कितनी आ सकती है इसको, या तो हम क्या पढ़ेंगे 6, देखो 6 तो यहाँ पे है तो 1 2, या तो हम 6.2 पढ़ेंगे इसको, या फिर हम क्या पढ़ सकते हैं उसको 6.3 भी पढ़ सकते हैं, कि थोड़ा सा देखने में तरीका ऐसे टेढ़ा करके देखें, या थोड़ा बहुत उसको हमको आगे लगे, तो इनमें से 2 ही पढ़ सकते हैं। तो मिनिमम एक्यूरेसी, मिनिमम जो है मेजर, जो इसका एरर है कितना आ रहा है, ये तो आ ही सकता है ना बीच में जो आया तो इसको, क्योंकि देखने के तरीके में हम जो भी हम एरर के तरीके टाइप्स देखें, कुछ ना कुछ टाइप की वजह से इसमें हो जाता है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, मतलब जो भी हम मेजरमेंट करते हैं उसको एग्जैक्टली नहीं लिखते हैं, मेजरमेंट में हमेशा एरर होता है, उसको मिनिमम एरर कितना हो सकता है, वो हो सकता है 0.1। अब इसने परसेंटेज में चेंज करके रख दिया, कैसे कर दिया हमने पहले देख चुके हैं। परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, जो एरर होती है 0.1 अपॉन 6.2, ये तो क्या होगी रिलेटिव एरर, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज में जाती है, देख चुके हैं पहले।
निकाल के देखना, ये वो 0.6 आती है कि कुछ और आता है, ठीक है। ये लेंथ की बात होगी। सिमिलरली अगर ब्रेथ की जो बात कर रहा है तो 10.1 है, इसकी परसेंटेज भी कैसे निकालेंगे, 0.1/10 इंटू 100। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने में कैसे करेंगे बताओ। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, जो मेन वैल्यूज़ होती है उनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली, और फिर उनको मल्टीप्लिकेशन के सिग्निफिकेंट रूल्स हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने कितने नंबर तक, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमने रखना है, जो भी पड़ा है उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे तो ये आएगा। अब ये यानी कि ये आएगा। एरर कैसे देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन में एरर कैसे देखते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी विड्थ अपॉन बी, और ये हमारा आता है डेल्टा एल अपॉन जो भी हम निकाल रहे हैं एफ, या जो भी एरिया निकाल रहे हैं जो भी। अब देखो इसमें डायरेक्टली जब परसेंटेज में पूछता है ऐसे निकाल देता है, तो ये तो हम पहले ही निकाल चुके। परसेंटेज में निकालने के लिए मैंने बताया था कि क्या करना होता है, सिंपली इनको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो परसेंटेज में निकाला हुआ है, तो आंसर में जब आएगी हमारी ये, तो कितनी आ जाएगी, डायरेक्टली जुड़ जाएगी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ अगेन, आपको जब भी समझ आएगा जब पीछे के आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। मैंने बताया ना कि जब परसेंटेज में हमारी एरर पूछता होता है, जैसे आंसर में हमारी डेल्टा ए निकाल रहा है, तो ए अपॉन ए इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। डेल्टा एल अपॉन 100 क्या थी, 1 थी आई थिंक, जो भी परसेंटेज आई थी लेंथ में, और ये 2% है, तो ये वाली इसमें परसेंटेज कितनी आ गई, दोनों का एडिट हो रहा है। ये समझ गए कि दोबारा रिपीट करूँ, ठीक है समझ गया, मान लेता हूँ। अब यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। अब इसको क्या हुआ, वापस उन्हें चेंज कर लिया किस में, फिगर में, तो इसका परसेंटेज वो तो चेंज कर ही सकते हो आप, है ना। यहाँ पे परसेंटेज था, परसेंट को वापस उसने जैसे करते नहीं है एक्स का 6%, तो क्या आएगा, तो इसने क्या किया 1.63.62 का 1.6 डिवाइड बाई 100, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। आपको निकालना नहीं आता है तो ऐसा मैथ्स में पढ़ा होगा अपने 10th में दी। अब ये हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आई, ये वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करेंगे, बिकॉज हमारी जो वैल्यूज आ रही थी वो क्या आ रही थी 16.2, क्या आ रही थी देखते हैं वापस, 16.2 और 10.1, 16.2 एंड 10.1। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, अगेन आगे 16.2 एंड 10.1, तो लोअर होता है जिसमें कम सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने डिसाइड करना होता है। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट है, वैसे दोनों में 3 है, इनमें तो इसमें 3 देखेंगे तो इसमें 3 लिखने हैं। 3 निकलने के लिए क्या होगा, यहाँ तक रखना है और इसको हटाना है। हटाने के लिए 6 को हटाने के लिए 6 बिकॉज 5 से ग्रेटर है 6, तो क्या होगा पीछे वाला एक इंक्रीज हो जाएगा, तो हो गया इंक्रीज। सिमिलरली 2.6 है ना। अब आगे देखते हैं, इफ ए सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट ये देख लोगे ना बिल कैसे 3 लिखा है, देखो बता देता हूँ। 2.6 को कितने तक करना है, 1 तक, क्यों देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है 1, इसमें कितने हैं 2, तो हमें कम वाले में करने होते हैं, तो कितने करने हैं पॉइंट, एक सिग्निफिकेंट तक। हमारे से यहाँ पे कितना आ गया 2.6, एक तक करने के लिए क्या करेंगे 2.6, इसको हटाना मतलब एक ही रखना है, तो हटाने वाला क्या है 5 से ग्रेटर है, जो ग्रेटर होता है तो पीछे वाला एक इंक्रीज हो जाता है, तो हो गया इंक्रीज। अब पीछे हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था शायद, कौन सा, जो भी हमने एग्जाम्पल पीछे कर चुके हैं एनसीईआरटी में सारे में, देखना कहीं ना कहीं ये रूल्स, बिकॉज तब तक हमने पढ़ा नहीं था सिग्निफिकेंट फिगर, तो मैंने डायरेक्ट वहाँ पे बताया था, बट आप वापस चेक कर सकते हो अगर आप कहीं पे भी आपको ऐसे दिक्कत आएगी 2.7 को कैसे 3 लिख दिया है ऐसे। अब सेकंड इसमें रूल लिखा हुआ है, सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट डाटा स्पेसिफाइड इन टू एंड डिजिट, यानी कि जो भी है एंड सिग्निफिकेंट डिजिट तक कुछ लिखा हुआ है, यानी कि ये 3 तक लिखा हुआ है। The result obtained by the combination the data will also be valid to n significant figure, यानी कि वो n significant 3 है तो 3 तक वैलिड होता है, बट sometimes however if data are subtracted
द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कैन बी रिड्यूस, यानी कि नंबर कम भी हो सकता है। ये केवल बता रहा है, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से आप देख सकते हो। जैसे इन दोनों में कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, बोथ स्प्रेड 3। बट जब इनको क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट नंबर तो 3 है दोनों में, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करते हैं, ये 5.84 आया, बट इसको कैसे लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन में हम क्या चेक करते हैं कि डेसिमल के बाद मिनिमम किस में ज़्यादा है, किस में पॉइंट फिगर्स हैं। इसमें डेसिमल के बाद 2 है, इसमें 1 है, तो 1 तक हमने करना है। 1 तक करने के लिए क्या हुआ है, 5.84 है, इसको हटाना है, दिस इज स्मॉलर देन 5, तो जो 5 से स्मॉलर होती है उसको क्या करते हैं, एज इट रहती है पीछे वाली, तो 5.8 आ गया। बस ये बता रहा है। The relative error of a value of a number specified to a significant figure depend not only on the n but also on the number itself. इसका मतलब यही है, जब मैंने रिलेटिव एरर बताया था तो मैंने उस टाइम आपको डिस्क्राइब किया था कि रिलेटिव एरर की ज़रूरत क्या है। अगर आप अपने नोट अच्छे से नहीं देखें तो वहाँ पे जाके फिर से देखो। इसमें देखो ये है कि देखो ये अपने एक मेजरमेंट किया, इसमें 0.01 एरर आया। हमने एक और मेजरमेंट किया, उसमें भी 0.1 एरर आया। तो कौन सा अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ, क्या सेम ही हुए? अब इसको देखने के लिए हम रिलेटिव देखें थे, ये तो सेम, फिर भी सेम है। अगर कहीं पे सपोज को 0.2 आया है ना, और फिर कहीं पे अगर कोई एक्सपेरिमेंट किया उसमें 0.5%, चलो 5 एरर आ गया, तो ये देख के हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सा एक्सपेरिमेंट अच्छा है। ये इस पर भी डिपेंड करे होगा कि हमने क्या मेज़र किया, कितना मेज़र किया। अगर 5 किलोमीटर हमने मेज़र किया और उसमें 5 आ रहा है, तो और ये अगर मैंने 1 मीटर मेज़र किया उसमें 0.2 आ रहा है, तो ज़रूरी थोड़ी है ये वाला अच्छा हो, ये वाला ख़राब हो कि उसमें 5 आ रहा है। कौन सा अच्छा है, इसको देखने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है, उसका रिलेटिव चीज़ें निकालो। रिलेटिव चीज़ का क्या फॉर्मूला, रिलेटिव एरर का क्या फॉर्मूला होता है, जो भी एरर है अपॉन जो एक्चुअल वैल्यू है। जैसे 9.89 था इसमें, ये वाला एरर कितनी है, 0.01, तो जो भी एरर है डिवाइड बाई जो वैल्यू आई है वो, तो ये तो हो गया रिलेटिव। अब इसको परसेंटेज में देखने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये परसेंट में आ जाएगा। ये हमने पहले डिस्कस कर चुका है, बस यहाँ पे एनसीईआरटी में गिवन था, इसलिए मैंने डायरेक्ट एनसीईआरटी से, इसलिए मैंने सॉल्यूशन डायरेक्ट एनसीईआरटी से लेके मैंने डायरेक्ट आपको समझा दिया। ठीक है, तो इसमें परसेंटेज 1% आ रहा है, इसमें 0.1% एरर है ना। जबकि दोनों में लग डायरेक्ट अगर हम इसके एरर की वैल्यू देखें तो इसमें 0.1 थी, इसमें भी 0.01 थी, इसमें भी 0.1 थी, लेकिन जब परसेंटेज रिलेटिव एरर निकाल के देखा तो हमें पता चला कि दिस इज मोर एक्यूरेट दैन दैट। इसमें परसेंटेज एरर कितनी है, 1, इसमें 0.1, तो ये ज़्यादा अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ ना। ये मैंने जल्दी इसलिए कह दिया कि पहले बताई हुई बात है, जस्ट बिकॉज दीज आर गिवन इन एनसीईआरटी, सो आई जस्ट टुक फ्रॉम देयर एंड आई, तो इसमें से आपको क्रक्स लिख लेना है ना, नोट्स में लिख लेना अपना। पूरी थ्योरी लिखनी जरूरी, पढ़ना और अच्छे से समझ आए जितना कि हाँ ये भाई ये बात हो रही है उतना लिख लेना। और कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो कभी भी, यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क योर डाउट। ओके, फॉर दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।